इसका हिस्सा बल है मरूदी सवालात का। सवाल नंबर 1, मेरा चांद सो रहा है, इस जुमला में इस्तेमाल हुआ है, इसका आंसर रहेगा बी वाला इस्तारा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर रहेगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जो से इसका आंसर रहेगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर रहेगा बी वाला। शायद कहता है इंसानियत की शान दिखाते चलो। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर रहेगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 6, ये पैराग्राफ आपने रीड करना है, इससे लिहाज से ये 5 MCQ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा ए वाला सच्चाई से। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर रहेगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर रहेगा ये डी वाला। और क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर रहेगा डी वाला, अदाब मुआशरत। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11 के आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा, आपने उसको गौर से सुनना है, फिर इससे रिलेटेड सवाल सुने जाएगा वो आपने सुनाने हैं। जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने गौर से सुनना है। फिर आपसे या तो ग्रुप अलिफ का क्वेश्चन किए जाएंगे या ग्रुप बे के। मैं दोनों के आंसर दिखा देता हूँ। जो सा ग्रुप अलिफ है इसके आंसर आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ग्रुप बे जो से इसके आंसर आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12। नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़े और फिर इस नसर पारा के अहम निकात जो से वो सुनाने हैं। जैसा कि ये एक पैराग्राफ होगा, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको गौर से सुनना है, थोड़ी गौर से पढ़ना है। फिर इससे रिलेटेड जो से इसके अहम अहम निकात है ना, वो आपने सुनाने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर जो सा 13 है, एक कहानी तहरीर कर जिससे नतीजा अखज़ हो के बददियानती का अंजाम बुरा होता है, इसका आंसर आएगा ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपने पहले किया हो तो वो कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर हमने ये पेपर जो सा है कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।